पारिजात एक बहुत ही शुभ प्लांट होता है। अगर आप चाहते हैं कि इसमें पूरे साल ही फ्लावरिंग हो, अभी जो है बहुत बेस्ट मंथ है। अगर इसमें आप 4 से 5 ऐसे कुछ काम कर लेते हैं जो कि आपको पूरे साल ही फ्लावरिंग चाहिए, तो अगर आप ये काम करेंगे तो आपके गार्डन में जो है पारिजात के फूलों की बहार रहेगी। पारिजात शिव जी को बहुत ही पसंद होता है। इसका फ्लावर भी बहुत यूनिक होता है। फ्लावर का कलर व्हाइट ही होता है, लेकिन बीच में ऑरेंज कलर होता है, देखने में बहुत सुंदर दिखाई देता है। और ये जो है कई वैरायटी में आता है। मेरे पास में जो है ये नॉर्मल सी वैरायटी है, जो कि मैंने ये प्लांट कटिंग से लगाया है। कटिंग से लगा हुआ प्लांट बहुत जल्दी से ग्रोथ करता है। पारिजात के प्लांट में फ्लावरिंग जल्दी चाहिए तो आप जो है नर्सरी से अगर प्लांट लेते हैं तो मैच्योर प्लांट लें। मैच्योर प्लांट मतलब कि थोड़ा सा एजेड प्लांट लें, जिसका ट्रंक जो रहता है, जिसकी मेन ब्रांच रहती है थोड़ी सी थिक रहेगी, मोटी ब्रांच रहेगी। अगर पतली ब्रांच का प्लांट लेंगे तो उसमें फ्लावरिंग जल्दी नहीं होगी भी तो 2-4 फ्लावर खिल के वो प्लांट जो है काफी ज्यादा टाइम तक स्ट्रेस में रहेगा। और मोटी ब्रांच का प्लांट लेंगे तो बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा। तो आज जो मैं कुछ काम करने वाली हूँ आप भी कर लीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मेरा पारिजात का प्लांट है, जो काफी अच्छा बड़ा सा प्लांट था। इसकी मैंने प्रूनिंग कर दी है। अगर आपने प्रूनिंग नहीं करी है, आपका प्लांट अभी भी इसी तरीके से पड़ा हुआ है, तो फरवरी खत्म होने के पहले आपको पारिजात प्लांट की प्रूनिंग कर देना है। पारिजात प्लांट में लगभग पूरे साल ही, मेरे गार्डन में तो ये जो वैरायटी है इसमें पूरे साल ही फूल खिलते हैं, रुक रुक के फूल आते रहते हैं। मैं क्या करती हूँ, जब भी इस तरीके से फ्लावर खत्म हो जाते हैं या इस तरीके से इसमें जो है सीड पॉड बनने लगते हैं, ये जो है इसका सीड पॉड है, तो अगर आप इसको रखेंगे तो इसकी ग्रोथ जो है रुक जाएगी, क्योंकि ये पूरी एनर्जी सक कर लेता है। और फिर जब इसकी हम जो सेमी प्रूनिंग नहीं करेंगे तो नई ब्रांचेस नहीं निकलेंगी। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ये सीड पॉड है और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके नीचे ये देखो नया फुटाव आ रहा है। अब हम इसको यहाँ से कट कर देंगे तो ये जो है ब्रांच, एक ब्रांच में 2 ब्रांच हो जाएंगे, तो प्लांट जो है हमारा बुशी हो जाएगा। तो मेरा प्लांट तो गमले में लगा हुआ है, तो इतनी ज्यादा इसमें बहुत ज्यादा बढ़ता नहीं है। और जैसे ही बढ़ता है तो मैं जो है अपने टेरेस के बाउंड्री के बाहर ज्यादा पौधों को नहीं जाने देती हूँ। मुझे बहुत ज्यादा लॉन्ग प्लांट अच्छे नहीं लगते हैं। अभी अगर आप पारिजात प्लांट की प्रूनिंग कर देते हैं तो मार्च में बहुत अच्छे से न्यू ग्रोथ आएगी। और जब न्यू ग्रोथ आएगी, जैसे कि ये न्यू ग्रोथ है, आप देख सकते हैं न्यू पत्तियां हैं, इनमें न्यू बर्ड्स भी आ गई हैं। तो पारिजात में भी कई सारी वैरायटी होती हैं। तो सबसे पहला काम तो हमको इनकी प्रूनिंग कर देना है। दूसरा काम क्या करना है कि इसकी गमले की हमको जो ये मिट्टी वाली सतह है इसकी सफाई कर लेना है। तो मेरे गमले की मिट्टी में आपको घास फूस से ज्यादा प्लांट लगे हुए दिखेंगे। मैं इसी तरीके से सीड्स डाल देती हूँ। ये है ग्लाडिया का प्लांट, ये है जीनिया का प्लांट और ये है टोरेनिया का प्लांट। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं तीनों ही प्लांट लगे हैं। तो इनको पहले हटा लूंगी, फिर मैं इसकी सफाई करूंगी। तो सबसे पहले इन प्लांट्स को निकाल लेती हूँ, फिर आपको मैं दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने इस तरीके से प्लांट निकाल लिया है। और जो प्लांट निकाले थे वो ऐसे निकाले हैं, इस तरीके से रूट बॉल के साथ में। इनको अगर आप लगाएंगे तो इजीली लग जाएंगे, कोई भी इनमें रिपोर्टिंग शौक नहीं आएगा। अब इसकी हम सफाई करेंगे, पूरा अच्छे से हम इसको क्लीन कर देंगे। ये फरवरी मंथ में आपको सभी प्लांट पे करना है, चाहे आपका गुड़हल का प्लांट हो, पारिजात का हो, अपराजिता का हो, मोगरे का हो, कोई भी प्लांट हो। पत्तियां इस तरीके से सूखी रहती हैं तो इनको हटाने की जरूरत नहीं है, ये कंपोस्ट का काम करेंगी। इस तरीके से इसको हमको साफ कर लेना है। साफ करने के बाद में अच्छे से गुड़ाई करनी है इसकी। मिट्टी जब भी आप इसमें कुछ भी काम करते हैं तो मिट्टी थोड़ी सी ड्राई होनी चाहिए, मतलब कि एकदम से ड्राई नहीं, लेकिन मिट्टी थोड़ी सी सूखी होनी चाहिए। मतलब 1 दिन पहले आपको पानी डालना बंद करना पड़ेगा। तो मैं तो पानी डालना तो बंद नहीं करती हूँ, लेकिन थोड़ा पानी डालती हूँ, बहुत ज्यादा पानी नहीं डालती हूँ। गुड़ाई करने के बाद में अगर आपका प्लांट जो है कई सालों से एक ही पॉट में लगा है, मैंने पिछले साल ही लगाया था, तो मेरा प्लांट जो है बहुत सालों का नहीं है, लेकिन इसमें जो है ऊपर के साइड रूट ज्यादा बनती है, नीचे के साइड में ज्यादा रूट नहीं रहती है। अगर आपको देखना है कि आपका प्लांट में रूट बाउंड तो नहीं हुआ है, मतलब कि नीचे रूट से पूरा भर तो नहीं गया है, तो आप इसको पलट के इस तरीके से उल्टा करके देख सकते हैं। नीचे के साइड में अगर रूट्स निकली होंगी ड्रेनेज से तो समझ लीजिए कि रूट बाउंड हो गया होगा। और बहुत ज्यादा रूट बाउंड होता है तो साइड में रिंग साइड में भी रूट्स आ जाती हैं। तो फर्स्ट काम जो है हमको करना है,
प्लांट की प्रूनिंग करना है। अगर आपने हार्ड प्रून किया है, प्लांट काफी ज्यादा मेच्योर है तो हार्ड प्रून कर सकते हैं, या मेरी तरह सेमी प्रून कर सकते हैं। मेरा प्लांट बहुत ज्यादा मेच्योर नहीं है तो मैं जो है सेमी प्रून करती हूँ। सेमी प्रून का मतलब कि ऊपर ऊपर से थोड़ा सा कट कर देती हूँ, जैसे कि कट किया था तो न्यू न्यू ब्रांचेस अब इसमें आ गई हैं। तो इस तरीके से कर सकते हैं। दूसरा काम घास फूस जो रहती है एक्स्ट्रा, उसको हटा देना है। तीसरा काम गुड़ाई करना है। गुड़ाई करने के बाद में अब चौथा काम हमको करना है अपने पौधे की ग्रोथ के लिए। पौधे की ग्रोथ मतलब कि जब हम प्रूनिंग कर देते हैं, इसको काट देते हैं, छाट देते हैं, तो प्रूनिंग करने के बाद में हमको इसको फर्टिलाइजर देना बहुत जरूरी हो जाता है। जैसा मैंने बताया कि अगर प्लांट आपका ज्यादा पुराना है तो आप उसकी रिपोर्टिंग करें, नहीं तो आप जो है जिस तरीके से मैं कर रही हूँ उस तरीके से आप कर सकते हैं। तो अब इस मिट्टी को मैं निकाल लूंगी, पूरी रिंग साइड की जो है साइड की मिट्टी पूरी ही निकाल लूंगी। तो पहले मिट्टी निकाल लेती हूँ फिर दिखाती हूँ। तो देख सकते हैं मैंने काफी सारी मिट्टी निकाल ली है, इतनी ज्यादा मिट्टी इसकी निकाल ली है। वैसे भी गमला बहुत ज्यादा फिल नहीं था, तो इतनी मिट्टी निकाली है। और आप सोच रहे होंगे कि इसमें रूट्स तो काफी ज्यादा दिख रही हैं, तो साइड में रूट बहुत सारी हैं, लेकिन नीचे के साइड में रूट बहुत ज्यादा नहीं है, इसलिए मैं इसकी रिपोर्टिंग नहीं करूंगी। इसकी रिपोर्टिंग मैं करूंगी बारिश के टाइम पर। अभी जो है मैं इसमें फ्लावर बूस्ट के लिए फर्टिलाइजर दूंगी। उसके पहले मैं आपको बता दूं, जब भी आप पारिजात का प्लांट लगाते हैं, पारिजात का प्लांट कोशिश करिए कि कम से कम 10 से 12 इंच के पॉट में ही लगाइए, क्योंकि ये प्लांट जो है काफी लंबा होता है। वैसे भी हम प्रूनिंग करते रहते हैं जो हम टेरेस गार्डनिंग करते हैं, लेकिन प्रूनिंग करने के बाद भी प्लांट बार बार लेगी हो जाता है, लंबा हो जाता है, तो इसको फैले और लंबे चौड़े गमले की जरूरत होती है। और दूसरी बात कि ये एक परमानेंट प्लांट है, तो परमानेंट प्लांट को थोड़ा सा बड़ा गमला दो तो प्लांट जो है बहुत अच्छे से ग्रोथ भी करता है, और उसी हिसाब से जैसे ही उसको स्पेस मिलता है उसी हिसाब से वो फ्लावरिंग भी करता है। अब बात करती हूँ फर्टिलाइजर की। जब हम प्रूनिंग करते हैं तो हमको न्यू ग्रोथ के लिए उसमें कुछ ऐसा फर्टिलाइजर देना होता है जिससे कि हमारे प्लांट में ग्रोथ बहुत तेजी से होने लगे। जैसे ही हम इसकी टहनियां काट देते हैं तो न्यू जो है ब्रांचेस आने में टाइम लगता है, लेकिन न्यू ब्रांचेस तभी आएंगी जब उसको कोई अच्छा सा पोषण मिलेगा। पौधे को अगर पोषण नहीं मिलेगा तो न्यू ब्रांचेस नहीं आएंगी, स्पेशली जो है गमले में अगर हमने पौधा लगाया। अगर हमने जमीन पर पौधा लगाया है तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, जमीन से जो है बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स प्लांट जो है अपने आप ही खींच लेता है। पौधे की न्यू ग्रोथ के लिए मैं इसमें डालूंगी ये गोबर की खाद। आपके पास में गोबर की खाद नहीं है तो आप जो है वर्मी कंपोस्ट का यूज कर सकते हैं। मैं 2 से 3 मुट्ठी जो है बहुत अच्छे से इसमें गोबर की खाद डालूंगी, जैसे कि आपको दिखा रही हूँ। आप ज्यादा भी डाल सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा गोबर की खाद हो जाएगी तो हमारे यहाँ पर धूप काफी तेज है। अभी 8 भी नहीं बजा है और आप धूप देख सकते हैं कितनी ज्यादा तेज है। लगभग 4 मुट्ठी के करीब मैंने गोबर की खाद डाली है। गोबर की खाद क्या है, नाइट्रोजन का बहुत अच्छा स्रोत है, ऑर्गेनिक भी है। आज मैं जो भी फर्टिलाइजर बताऊंगी ऑर्गेनिक ही बताऊंगी, तो ऑर्गेनिक भी है। और दूसरा जो है ये हमको इजीली मिल भी सकता है, अगर आप कोशिश करेंगे तो जहां गाय भैंस रहती है वहां आसानी से गोबर की खाद उपलब्ध हो जाती है। और इससे जो है अगर आपके पौधे की ग्रोथ नहीं हो रही है, पत्तियां नई नई नहीं आ रही हैं, तो बहुत आसानी से ग्रोथ होने लगती है। आप कुछ लोगों का क्वेश्चन रहेगा कि आपको इतनी मिट्टी निकालने की जरूरत नहीं थी, इसको तो आप ऊपर से भी दे सकते थे और गुड़ाई कर सकते थे। तो वो अच्छा ऑप्शन है, लेकिन वो जो है टेम्पररी ऑप्शन है। अगर इसको आप 3 से 4 महीने तक कोई फर्टिलाइजर नहीं देना चाहते हैं, कोई भी सॉलिड फर्टिलाइजर, तो आपको जो है इस तरीके से मिट्टी को निकालना पड़ेगा। ये तो हो गया नाइट्रोजन युक्त फर्टिलाइजर जो कि हमारे पौधे की ग्रोथ कराएगा। लेकिन आपने देखा कि मेरे प्लांट में जो है बड्स भी बनी हुई हैं, तो इन बड्स को ओपन कराने के लिए, मतलब कि इनको ब्लूम कराने के लिए हमको कोई फर्टिलाइजर तो देना पड़ेगा, जिससे कि प्लांट में जो है फ्लावर काफी अच्छे से आए और उनकी ग्रोथ भी अच्छे से होती रहे। फ्लावरिंग ब्लूमिंग के लिए मैं जो है इसमें जो है पोटेशियम युक्त फर्टिलाइजर दूंगी। ये है केले के छिलके, जो सभी के यहाँ अवेलेबल रहते हैं, बहुत ही आसानी से हो जाते हैं, सस्ते से रहते हैं ये फ्रूट, और इनको हम वेस्टेज समझकर फेंक देते हैं। तो इसमें मैंने लगभग 4 से 5 केले के छिलके लिए हैं, ये देख सकते हैं आप, 5 केले के छिलके हैं, और कुछ ड्राई हैं, कुछ जो है कम ड्राई हैं। तो आप जैसा चाहें वैसे ले सकते हैं। कुछ लोग बोलेंगे फंगल लगेगा, फंगल बिल्कुल नहीं लगेगा। कारण ये है कि ये एक परमानेंट प्लांट है। मैं बार बार यही चीज समझाती हूँ कि ये एक परमानेंट प्लांट है, तो इसमें जो है किसी प्रकार का फंगल नहीं लगता है। फंगल कब लगता है वो भी आपको बता देती हूँ। फंगल उस कंडीशन में लगेगा जब प्लांट को आप जो है धूप शेडी प्लेस में रखेंगे, मतलब कि ज्यादा छाया रहेगी, धूप बहुत कम आती होगी, तब आपके प्लांट में फंगल लगेगा। आप चाहें तो इस तरीके से कट कर सकते हैं। कट करने से क्या है, जल्दी से डिकम्पोजिशन होता है, और अगर कट नहीं करेंगे तो धीमे धीमे डिकम्पोज होगा। इसको आप जो है
लिक्विड बनाकर भी दे सकते थे। आप 1 से 2 दिन पहले इसको पानी में भिगोकर रख दें, 1 गिलास पानी डालकर, और उसके बाद में इसको पानी की तरह मतलब इस तरीके से लिक्विड फर्टिलाइजर इसमें डाल सकते हैं। अब ये जो मिट्टी निकली थी, आप चाहें तो इस मिट्टी का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन आज मैं इसका यूज नहीं करूंगी, मैं दूसरी मिट्टी लूंगी। तो यहाँ पर देख रहे हैं मैं दूसरी मिट्टी ले आई हूँ, इसको मैंने धूप में रखा था सुखाने के लिए। ये भी मेरी गार्डन की ही सॉइल है, तो इससे जो है हम इसको कवर कर देंगे। ये 2 फर्टिलाइजर जो है हमारे पौधे की ग्रोथ भी कराएंगे और जो है इसमें बहुत अच्छे से फ्लावरिंग भी बूस्ट होती रहेगी। इस तरीके से करके और इसको ढक देना है। ये दोनों ही फर्टिलाइजर आप लिक्विड तौर पर भी अपने प्लांट में दे सकते हैं, जैसे कि मैंने सॉलिड तरीके से दिया है। आप लिक्विड भी दे सकते हैं अगर आपका प्लांट न्यू है। अगर आपने नया अपने प्लांट को ग्रो किया है तो आप जो है इसमें लिक्विड फर्टिलाइजर बनाकर दे सकते हैं। इतना करने के बाद में पौधे को अच्छी तरीके से पानी दे दीजिए, हाथ की मदद से हाथ लगाकर पानी दे दीजिए, और पानी उतना ही देना है कि मिट्टी अच्छे से गीली हो जाए। ड्रेनेज से आपका जो है पानी बिल्कुल निकलना नहीं चाहिए, नहीं तो धीमे धीमे जो है ड्रेनेज से लिक्विड होकर फर्टिलाइजर भी निकलने लगेगा। तो जब एक बार पानी थोड़ा सा सूख जाए तो दूसरी बार आपको फिर से थोड़ा पानी दे देना है। मतलब कि इतना पानी देना है कि जो हमने फर्टिलाइजर दिया था वहां तक आराम से पानी पहुंच जाए। और पारिजात एक परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है, तो जब भी आप इसकी रिपोर्टिंग करते हैं, फर्टिलाइजर देते हैं नॉर्मली भी, तो इस प्लांट को आपको प्रॉपर सनलाइट में ही रखना है, पूरी खुली धूप में रखना है। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना बेल आइकन के साथ। फिर मिलूंगी किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।